अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में जो आज हम ड्रग पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अंजीर। चलिए तो इसके वर्निक्यूलर नेम्स देखेंगे, यानी इसके मुतरादिफ नाम। अंग्रेज़ी में हम अंजीर को फेग बोलते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है यानी लातिनी में हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स फिग्स कैरिका। अरबी में हम इसको तीन बोलते हैं और संस्कृत में हम इसको अंजीरा बोलते हैं और फ़ारसी में हम इसको अंजीर बोलते हैं। चलिए तो इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, यानी इसकी माहियत क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका जो हिस्सा मुश्तमिला है वो इसका फ़ल है जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ़ल होता है इसका जो मज़ा होता है वो शीरीन होता है और लजीज होता है। और पहले ये सब्ज़ होता है फिर ज़र्द भूरे रंग का हो जाता है। और इसकी दो किस्में पाई जाती हैं, एक तो बस्तानी और दूसरी दश्ती। और ये जो बस्तानी होता है ये आम जगहों पर पाया जाता है और दश्ती जो होता है वो जंगलों में पाया जाता है। इसका जो पौधा होता है वो दरमियानी कद का होता है, 6 से 12 फुट का, और 2 साल या 3 साल बाद फल आते हैं इस पे। और हर हिस्से से जो है दूध निकलता है, दूध जैसी रतूबत निकलती है। कोई भी पार्ट तोड़ दो तो वहाँ से मिल्क निकलता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं और कभी सादा या तो कभी ये 5 हिस्सों में कटे होते हैं। फूल जो होते हैं इसके वो सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं और तुखम जो होते हैं वो खसखस के दानों की तरह होते हैं। ये रही इसकी बॉटनिकल डायग्राम, नबाती खाका है इसका। इनके पैदावारी इलाकों की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। भारत में ये जनूबी हिंद में ज़्यादातर पाए जाते हैं और दुनिया में ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक़ में पाए जाते हैं। ये रहे अंजीर के पौधे और ये देखिए आप इस वीडियो में, ये हैं इसके पत्ते और फल। इसके जो पत्ते होते हैं ये हर एक प्लांट के ना अलग अलग होते हैं। कभी ये पहले सादा होते हैं और इसके बाद क्या होता है, इनको ये तब्दील होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 हिस्सों में कटा हुआ होता है। इनकी एक डिफरेंट पिक्चर बन जाती है फिर। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम इसका कोई भी पार्ट हम तोड़ेंगे तो वहाँ से क्या होता है कि दूध जैसी रतूबत निकलती है। और ये जो इसका मिल्क होता है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बहुत सारी डिजीज़ में। इसका जो मिजाज होता है यानी इसका जो टेम्परामेंट होता है वो गर्म व तार होता है। अब फल देखेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अंजीर जो है ये मुलायन है, यानी एक लग्जेटिव के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक लग्जेटिव है ये। और मुगज़्ज़ी हैं, यानी न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसके। मुस्तमिन बदन है, यानी बदन को ये मोटा बनाता है। और ये मुनफ़िस बलगम है, यानी एक एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम का इखराज करने में हमें मदद देता है। मुअर्रिक है, यानी डायफोरेटिक, यानी इससे क्या हो जाता है ये पसीना लाता है। मुद्रिबोल है, यानी डायूरेटिक, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और है ये मुहल्लिल अवराम, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, वर्म को तहलील करता है ये। मुसफ़्फ़ी खून है, यानी ब्लड प्योरीफायर है। जाली है, यानी डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट एक्शंस हैं इसके। अगर हम स्किन पे लगाएंगे तो ये स्किन को साफ़ करता है। इसके यूजेस देखेंगे, यानी इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले ये लग्जेटिव मुलायन होने के लिहाज से हम ये कब्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसमें हम अंजीर का इस्तेमाल करते हैं। कब्ज़ दायमी हो या युबुसत अमा हो, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें खुश्की पैदा होती है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस्म की आम कमज़ोरी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर जनरल वीकनेस हो बॉडी में तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हज़ाली मुफ़र्रित में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ज़्यादा दुबला हो, पतला हो
तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ बुखारात हो उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे खसरा, मीज़ल्स में, चेचक व जदरी, स्मॉल पॉक्स में ज़्यादा फ़ीवर होता है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़ीक़ु नफ्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और खांसी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मुनफ़िस बलगम है। और वर्मितोहॉल क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इसलिए हम अगर स्प्लीन में कोई इन्फ्लेमेशन होगी तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी अवराम हो उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अमराज जल्दिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहक्लिफ एज़मात हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एहतिबास से बोल यानी यूरिन रिटेंशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अंजीर के कुछ आसान नुस्खे हम देखेंगे। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल जो होती हैं वो बढ़ गई हो, तो उसमें हम इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ज़ीरा लेंगे और इंजीर के पत्ते लेंगे और उनकी चाय बनाकर पिएंगे। और दूसरा, अगर डायबिटीज़ या यूरिक एसिड जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो गए तो उनको कम करने के लिए हमें सादा पानी में इंजीर के पत्ते लेने हैं और उनका जोशांदा बनाकर पीना है। अंजीर का जो नफ़ा ख़ास है वो ये है कि ये मोतीजरा और जदरी में दानों को ज़ाहिर करता है। इसका जो मुज़र है वो है मैदा व जिगर के लिए ये मुज़र है। और मुसल्ले है इसका अनीसून। और जो बदल है इसका वो है मवेज़मन का। इसका जो मिक़दार खुराक है वो है 3 से 5 अदद, यानी 3 या 5 अंजीर हम इस्तेमाल करते हैं। दस्तियाब मुरक्कबात देखेंगे, यानी जो मार्केट में हमें इसके मुरक्कबात मिलते हैं, दवाई मिलती हैं, तो उसमें आता है माजून इंजीर आता है और माजून मुसफ़्फ़ी खून। इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे क्या क्या पाए जाते हैं इनमें। प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें कैरोटीन आता है, टायरोसिन आता है और एमिनो एसिड्स आते हैं। विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी विटामिन इसमें पाया जाता है। इनके अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक ये पाए जाते हैं इसमें। प्रोटीएस, लाइपेस और शुगर पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।